उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से उतार चढ़ाव और गठबंधन की राजनीति का केंद्र रही है। यहाँ जातीय समीकरण और छोटे दलों का असर किसी भी सरकार की दिशा और दशा तय करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में जो तस्वीर उभर रही है वह सिर्फ विपक्ष की नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के भीतर भी खींचतान की ओर इशारा करती है। बीते दिन संजय निषाद पार्टी का एक 10वां स्थापना दिवस दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह महज एक सालगिरह नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक मंच था जिसने यूपी की राजनीति को झकझोर दिया। मंच पर मौजूद थे ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल, रालोद सांसद संजय चौहान और खुद संजय निषाद। लेकिन खास बात यह रही कि इस पूरे कार्यक्रम में भाजपा का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। यही गैर मौजूदगी सियासी संकेत बन गई। छोटे छोटे सहयोगी दलों की शिकायत यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सत्ता का केंद्र केवल मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीमित है। उन्हें लगता है कि नीतियां और फैसलों में उनकी भागीदारी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पहले भी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और सरकार पर जातीय असंतुलन का आरोप लगाते रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का गुस्सा कई बार चुप्पी में झलकता रहा है और कई बार खुलकर भी, खासकर तब जब अपने समर्थकों को सरकारी तंत्र में हिस्सेदारी दिलाने की मांग अनसुनी उनकी रह जाती है। संजय निषाद ने तो तालकटोरा मंच से सीधे ऐलान कर दिया कि वे निषाद समाज के आरक्षण के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे। यह सब मिलकर इस बात का संकेत देते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दल दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन दबावों के आगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ झुकेंगे? तो इसका जवाब शायद नहीं है। योगी किसी भी राजनीतिक वंश या परिवार से नहीं आते हैं। वह सड़क से संघर्ष कर राजनीति में आए हैं और जनता के बीच अपनी साफ छवि और कठोर निर्णय की क्षमता के दम पर जगह बनाई है। यही कारण है कि आज उनकी लोकप्रियता भाजपा के भीतर और बाहर दोनों जगह स्वीकार की जाती है। योगी की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह समझौते की राजनीति से दूर रहते हैं, चाहे सहयोगी दल हो या भाजपा के अपने मंत्री। अगर कोई भ्रष्टाचार या मनमानी करता है तो योगी उसे रोकने से पीछे नहीं हटते। उनका साफ संदेश है कि जनता के हित में जो होगा वही किया जाएगा। विभागों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। या कठोरता ही सहयोगियों और कुछ नेताओं के लिए अब खटक रही है। वह चाहते हैं कि विभागीय फैसलों में उन्हें मनमानी करने दी जाए। लेकिन योगी का स्टाइल साफ है, नो कॉम्प्रोमाइज। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि योगी के खिलाफ यह सब सहयोगियों का दबाव नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर का एक गुट भी सक्रिय है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता और स्वतंत्र कार्यशैली उनकी राजनीति के लिए खतरा है। अगर सहयोगी दलों के साथ विवाद बढ़ेगा और योगी पर आरोप लगेंगे तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। दिल्ली और लखनऊ के बीच संबंधों को लेकर भी लंबे समय से यह धारणा रही है कि योगी हमेशा स्वतंत्र रुख अपनाते हैं। ऐसे में यह गुटबाजी योगी को कमजोर करने की साजिश के रूप में देखी जा रही है। केंद्र की भाजपा नेतृत्व भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और वो भी दुविधा में है। अगर वह सहयोगियों की नाराजगी अनसुनी करते हैं तो 2027 के चुनाव में नुकसान हो सकता है। अगर वह योगी के खिलाफ कदम उठाते हैं तो पार्टी को अपने सबसे बड़े चेहरों में से एक को खोना पड़ सकता है। हकीकत यह है कि सहयोगी दलों का राजनीतिक आधार भी योगी की कार्यशैली और उनके नाम से जुड़ा हुआ है। इसलिए न सहयोगी आसानी से अलग हो सकते हैं और न ही भाजपा नेतृत्व योगी को नजरअंदाज कर सकता है। अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए आसान और सरल भाषा में। ताल कटोरा स्टेडियम से जो संदेश गया है वह साफ है। 2027 से पहले योगी को चुनौती देने का खेल अब शुरू हो चुका है। लेकिन योगी के अब तक के राजनीतिक सफर को अगर देखें तो वे किसी भी दबाव के आगे झुकने वालों में से नहीं हैं। उनका व्यक्तित्व सड़क से उठे हुए नेता का है जो जनता की सहानुभूति और विश्वास को सबसे बड़ा राजनीतिक पूंजी मानता है। सहयोगी दल और भीतर के असंतुष्ट नेता भले ही योगी को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हों, लेकिन सच यही है कि योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना आसान नहीं है। यूपी की राजनीति की असली कसौटी अब यह होगी कि यह नाराजगी और भीतर
कुठारघात सत्ता को किस ओर ले जाते हैं, योगी को और मजबूत बनाते हैं या 2027 से पहले भाजपा को संकट में डाल देते हैं। क्योंकि बीते दिनों से यह देखा गया है कि अनुप्रिया पटेल लगातार निशाने पर लेती रही हैं योगी आदित्यनाथ को, और उनके बाद संजय निषाद भी अब आ गए हैं खुले मैदान में। उसके पहले राजभर भी कई बार योगी को लेकर कई तरीके की बातें कह चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये लोग सामंजस्य बनाए हुए एनडीए के सहयोगी दल के रूप में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों का तालकटोरा स्टेडियम में बीते दिनों ये पूरी मीटिंग हुई, वहां पे एक लॉबी तैयार की गई और ऐसी बातें की गई, और यहां तक संजय निषाद ने कह दिया कि अपने ही सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये बातें स्पष्ट हैं और चीजें एकदम खुली तौर पर देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं कि किस तरीके से जब ये लगा कि योगी आदित्यनाथ को अंदर से अगर दिक्कत हो रहा है, यानी कि चौतरफा वार योगी आदित्यनाथ पे हो रहा है, चाहे वो अंदर से हो पार्टी के या बाहर से। अब सहयोगी दलों को भी आगे कर दिया गया है कि वो योगी आदित्यनाथ को घेरें, और शायद उनके जुबान तो उनका था, मुंह तो उनका था, लेकिन शब्द किसी और के रहे होंगे, और शायद इसीलिए अब वो लगातार हमलावर हैं, क्योंकि 27 चुनाव आ रहा है और वो धीरे धीरे इस पूरे छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जिस तरीके से इस दौर में इन तरीके की राजनीति चल रही है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। और कुछ लोग जैसे ये होते हैं, उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ एक विश्लेषण के तौर पर बताई जा रही हैं या कही जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या इस तरीके की घटनाएं अभी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और क्या बातें हुई हैं, किस तरीके की बातें कही गई हैं, और उन बातों का असली मकसद क्या है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।